बजट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा। सबसे पहले अगर बजट की बात करें तो आपके घर का बजट, मंथली जो भी इनकम आपके घर में आपके जो गार्जियन हैं उनकी होती है, तो उस इनकम को पूरे महीने जो भी घर के अलग अलग खर्चे हैं उस पर लगाना। तो बजट की स्टार्टिंग घर से होती है। प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं आपको मंथली खर्चे के लिए जो आपको पैसे देते होंगे, तो आपके पास इनकम आई और आप उस जो भी इनकम होती है उसको आप पूरे महीने संभाल कर खर्च करते हैं। तो यहाँ पर बजट में दो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पहली क्या है, इनकम, और दूसरा उस इनकम को किस तरह से खर्च करना है एक टाइम पीरियड में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बजट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल फाइनेंस में स्कूल बजट की, कि स्कूल बजट क्या होता है और एक स्कूल के सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं और वो किन किन चीज़ों पे खर्च करता है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम स्कूल फाइनेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्कूल फाइनेंस में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है रेवेन्यू को जनरेट करना, ठीक है। आय, जो भी इनकम है स्कूल की, जैसे बच्चों की फीस से आती है और अदर सोर्सेज हैं, तो रेवेन्यू को जनरेट करना। फिर रिसोर्सिस एलोकेशन, तो रिसोर्स जो भी एक स्कूल के रिसोर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, टीचर, बाकी अदर जो फैसिलिटीज़ है, तो जो रेवेन्यू है उन उन रेवेन्यू को इन रिसोर्सेज पे लगाकर और इन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करना, ताकि स्कूल की जो फंक्शनिंग है स्मूथली चल सके। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं स्कूल फाइनेंस में, रेवेन्यू जनरेशन, फिर रिसोर्स एलोकेशन, और थर्ड क्या है, उन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो स्कूल फाइनेंस के ये तीन हिस्से हो गए। अब हम बात करते हैं स्कूल बजट की। तो स्कूल बजट क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम बजट की बात करें, तो बजट इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम, की बजट आय के संबंध में व्यय की एक योजना है कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसको सही से खर्च करना। आपकी जैसे घर की हमने बात की, तो घर पे जो भी इनकम आ रही है तो घर की अलग अलग चीजें हैं उस पर लगाना। इसी तरीके से अगर हम एक स्कूल के बजट की बात करें, तो स्कूल को जो भी इनकम मिल रही है उस इनकम को स्कूल पर, स्कूल के बच्चों पर, स्कूल के रिसोर्सेज पर, टीचर पर सही से लगाना, उसको सही से यूटिलाइज करना। अ बजट इज अ फिजिकल प्लान फॉर्मुलेटेड टू रीच द गोल ऑफ द स्कूल, की बजट विद्यालय के लक्ष्यों तक पहुंचने और उनको प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक वित्तीय योजना है, कि जो भी इनकम आ रही है स्कूल को मिल रही है उसको स्कूल पर सही से लगाना, सही से खर्च करना, ताकि स्कूल अच्छे से चल सके, अच्छे से रन कर सके। इट इज अ टूल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, कि वित्तीय नियंत्रण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। क्योंकि देखो हर किसी को बजट का आना पता होना चाहिए, बजट आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बजट ठीक से नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारी जो इनकम आएगी वो तुरंत खर्च हो जाएगी, हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी इनकम आ रही है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए एक बजट बनाना, एक प्लान करना बहुत जरूरी होता है। इट रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द स्कूल एंड द फाइनेंशियल मीन्स टू फुलफिल दैम, किया विद्यालयों की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने के वित्तीय साधनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि बजट क्या है। तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम बजट को देखें, तो बजट इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम, की जो भी आय आ रही है उसको सही तरीके से व्यय करने की एक योजना है, एक प्लान है बजट। तो इसी तरह से स्कूल को जो इनकम मिल रही है उसी इनकम को स्कूल पर लगाना, स्कूल पर सही से खर्च करना, ताकि स्कूल अच्छे से चल सके, आगे बढ़ सके। फिर अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम, तो एक स्कूल के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट फंडिंग, कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो फंड मिलता है। दूसरा है स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब स्टूडेंट की जो फीस होती है। तीसरा है डोनेशन एंड फंड रेजिंग, कि दान, कई बार अलग अलग जो कंपनी है उनकी तरफ से स्कूल को डोनेशन मिलता है। प्लस अगर हम फंड रेजिंग की बात करें, तो स्कूल में टाइम टाइम पे प्रोग्राम होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस तरह के अलग अलग सेमिनार जो स्कूल अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करता है। तो बाहर से जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं तो उनसे जो होने वाली इनकम है, तो इस तरह से स्कूल क्या करता है, फंड रेजिंग करता है। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की स्कूल कहाँ कहाँ अपने जो भी इनकम आती है उसको कहाँ कहाँ लगाता है, तो सबसे पहला है सैलरीज, की जो भी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी के लिए। दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास की, अपने टीचर्स के
अपने स्टाफ के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्कूल टाइम टाइम पे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उन पर जो इनकम लगती है। ठीक है। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की, बिजली पानी पे जो खर्चा होता है, और इस स्कूल बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे जो खर्चा होता है। ठीक है। एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज में चाहे हम बुक्स की बात करें, स्टेशनरी की बात करें, टेक्नोलॉजी स्कूल में जो भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, चाहे वाईफाई है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो टेक्नोलॉजी पे जो खर्च होता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, स्कूल बसेस पे, और जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है उन पर खर्च होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कूल के जो सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हैं, और उन इनकम को किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं उस पर खर्च किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना स्कूल फाइनेंस के बारे में, स्कूल बजट के बारे में, कि स्कूल बजट की अगर हम बात करें तो स्कूल की इनकम कहाँ कहाँ से होती है, और स्कूल किस तरह से अपनी इनकम को अलग अलग चीज़ों पर खर्च करता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।